बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी ज़रूरी है, बहुत अहम है। अगर देख लेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे, नहीं देखेंगे छोड़ देंगे तो आपका माली नुकसान भी हो सकता है और अल्लाह ना करे जानी नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी मालूमात है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूँ, लिहाजा एंड तक आपने वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आपका बड़ा फ़ायदा होगा, भला होगा आपका, और दूसरों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना है। बताऊंगा आपको कि मोबाइल आप जो है वो लेके जाती हैं किस्त लेने, उसके हवाले से और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से बड़ी ज़रूरी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो मालूमात जो आपके लिए जानना बड़ा ही ज़रूरी है। 14 जुलाई 2026 को मैडम रुबीना खालिद साहबा ने भी ये बाकायदा अनाउंसमेंट की थी लाइव कचहरी के अंदर कि आपने रिटेलर के पास जाना है तो दिन के औकात में जाना है। इसके साथ साथ रिटेलर को अपना मोबाइल नहीं थमा देना, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस की थी जो कल वाली वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं। बहरहाल अभी ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है जिसके बाद ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्या वाक़या हुआ है जी? हुआ क्या, खातून गई है रिटेलर के पास, वहाँ जाके उसने अपना मोबाइल दे दिया उसको। अब उसके अंदर उसकी रकम आई पड़ी थी, जितनी भी रकम थी, खैर उसका मैसेज मौजूद था कि इतनी रकम आपके अकाउंट में मौजूद है। ठीक है, अब रिटेलर के पास गई, उसने कहा जी आपको पिन कोड आना है, ये हो गया वो हो गया। अब रिटेलर को उसने मोबाइल दे दिया। उसने बड़ी होशियारी से क्या किया, वो मैसेज भी डिलीट कर दिया जो उसको वसूली का रिसीव हुआ था। उसके बाद रकम निकाली है, अंगूठा लगाया, तो मैसेज उसको ज़ाहिर सी बात है जब आता है कि आपके अकाउंट से इतनी रकम निकल चुकी है, वो मैसेज भी भाई साहब ने डिलीट करके मोबाइल थमा दिया, पैसे दे दिए, खातून घर को आ गई। अब उसे नहीं पता कि मेरी कितनी अमाउंट मुझे रिसीव हुई है, कितनी अमाउंट मेरी निकली है और बाकी सारा कुछ। उसके बाद जब मुझे उसने बताया कि मेरे ये मामला है, इस तरह है, मुझे लगता है या फिर मुझे शक था कि मेरी पेमेंट इतनी रिसीव हुई है लेकिन वो मुझे मैसेज नहीं मिल रहा, तो मेरा इंटरफेस चेक कर दें। इंटरफेस चेक किया गया तो उसकी पेमेंट जो है वो जितनी उसको मिली उससे ज़्यादा थी। अब वो कह रही है कि मुझे पेमेंट मिली है कम, रिटेलर कह रहा है कि मैंने तो इसको सारी पेमेंट दे दी है। अब वहाँ पे हो गया इशू क्रिएट। सबूत उस बीबी के पास कोई भी नहीं है। जाहिर बात है जब अंगूठा लग गया पेमेंट का तो पेमेंट सारी वसूल कर ली, मैसेज भी आ गया। अब टाइम भी थोड़ा सा गुजर चुका था, उसके बाद तक अब ये रोला पड़ा है, तो ये अब परेशानी बन गई है। रिटेलर भाई साहब कह रहे हैं मैंने पेमेंट सारी दी है, खातून कह रही है जी मुझे इतनी दी है। तो अब उसके लिए मतलब सबूत भी कोई नहीं है, ना कोई मतलब कोई बेसिक जवाब बनता है कि जी हाँ इसने मुझे कम रकम दी है, क्योंकि मोबाइल जो उसको थमा दिया। अब ना मोबाइल के अंदर उसका प्रूफ था ना कुछ और है, पेमेंट सारी वसूल हुई है, वो उसने जो है वो रिसीव कर ली, अंगूठा भी लगा लिया, बात ख़त्म। अब ये परेशानी बन गई, तो इस वजह से ज़रूरत बनी है कि दूसरी ख़वातीन को भी मैं आगाह कर दूं कि आपने ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना कि रिटेलर के पास जाना है और उसको मोबाइल देना है और वो पता कर सके जी कि आपकी कितनी पेमेंट आई है। ज़रूरत ही नहीं है। घर से कोई पढ़ा लिखा है उसको मैसेज पढ़ा के जाएं, उसके अंदर अमाउंट लिखी होती है। आम इंसान को भी पता चल जाता है जो इतना पढ़ा लिखा ना हो, मैसेज उसको पढ़ना आता है कि जी अमाउंट इतनी लिखी हुई है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार जितनी अमाउंट लिखी है आपने जहन नशीन करना है। बेशक उस मैसेज को फॉरवर्ड कर लें या उसकी तस्वीर ले लें कि इतनी अमाउंट मुझे रिसीव हुई है। उसके बाद जब रिटेलर भाई साहब के पास जाएं तो वहाँ पे अपनी पेमेंट डिवाइस पे चेक करें कि कितनी शो हो रही है। जितनी शो हो उतनी, जितनी आपने निकलवानी है उस हिसाब से जो टैक्स बनता है वो मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे, यूट्यूब पोस्ट पे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया कि इतने पैसे निकलवाएंगे तो इतने रुपए बनते हैं, इससे ज़्यादा आपका टैक्स नहीं बनता। वो फिर आप पूछ सकती हैं, उसी टाइम रोला डाल सकती हैं कि ये मैंने इतने पैसे आए हैं, तुम मुझे क्यों इतने पैसे दे रहे हो। ठीक है ना, शिकायत भी हो सकती है, सारा मामला तब जो है वो सामने आ सकता है। या अंगूठा लगाने से पहले चेक करें कि इतनी पेमेंट मेरी वसूल हुई है। ठीक है जी, तो ये सारी जो है वो सिचुएशन थी, इस वजह से मैंने कहा चले आगाह कर दूँ। दूसरे नंबर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ है ना, वो बड़ा सवाल आता है कि किस्त तो हमें मिल चुकी है, कुछ ख़वातीन को बच्चों के वज़ाइफ नहीं आए, तो ये क्या परेशानी है। हालांकि हमने तो वज़ाइफ के लिए स्लिपें भी जमा करवा दी, ये हो गया वो हो गया। तो थोड़ी मोटी बहुत चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। देखिए
बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ होते हैं ना, वो ये नहीं होता कि आपको हर 3 माह बाद दे दिए जाए। आने ज़रूर 3 माह बाद होते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। इसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात तो साल 1.5 साल पुराने वज़ाइफ भी अभी बच्चों के आने हैं। ठीक है, 2 क्वार्टर के, 3 क्वार्टर के, 4 क्वार्टर के अभी भी बच्चों के वज़ाइफ आने हैं। वो अच्छी भली रकम बन जाती है भाई। ठीक है, किसी का 50,000 बन रहा है, किसी का 70,000, किसी का लाख रुपए से ऊपर, तो रिटेलर का भी दिल गोलमोल हो जाता है। इस वजह से एहतियात किया करें। खैर, अच्छा, ये जो है वो ना वज़ाइफ पीछे चलते हैं। मतलब ये नहीं होता कि आपने बच्चे के 3 माह गुजर गए, आपकी किस्त आनी है तो उसी के साथ आपके बच्चों के वज़ाइफ भी शामिल हो, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, टीम जाती है स्कूलों में जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे वो जाके बच्चों की हाजिरियाँ चेक करती है, वेरिफिकेशन होती है, क्लास चेक करती है, बच्चों की क्लास के साथ उम्र में हम आहंगी चेक करती है। ये सारी वेरिफिकेशन हो के वो फिर वापस आते हैं। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद सारा रिकॉर्ड चेक किया जाता है, करेक्ट किया जाता है, एंट्री की जाती है। फिर उसके बाद जाके जो है वो भेजा जाता है और उसके बाद पैसे आते हैं। तो इस चीज़ को टाइम लग जाता है काफ़ी। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि कई बच्चों को तो अभी 9 माह के वज़ाइफ आना है। ठीक है ना, मतलब 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर के वज़ाइफ अभी उनको आना बाकी हैं। तो इसलिए एक तो ये चीज़ है कि आपने बेसब्रे नहीं होना। जिन ख़वातीन को तो पहले से मिलते आ रहे हैं उनको तो इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, लेकिन चूंकि ख़वातीन जो नई ऐड हुई होती हैं वो समझती है पता नहीं उसी टाइम बच्चों के वज़ाइफ आने होते हैं। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। आपने कैसे चेक करना है कि आपके बच्चों के वज़ाइफ जो है वो आने हैं या आ चुके हैं या इतनी रकम आई है, सारा कुछ बता देता हूँ। आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के लिए आपने स्लिपें जमा करवाई, अगर वो ठीक तरीके से जमा हो गई हैं, ठीक है, फिर तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे जमा होगी वो भी मैंने वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेंगे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के वाले से, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, वो स्लिप में जमा हुई, उसके बाद वेरिफिकेशन हुई, बच्चों के वज़ाइफ फिर जारी होते हैं। चेक कैसे करवाना है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाना है, उनको जाके करना है जी मेरे बच्चों के वज़ाइफ चेक कर दें, वो भी चेक कर देंगे। या जो आपके सरकारी असातिज़ा होते हैं स्कूल के या जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के असातिज़ा के पास भी फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं, तो उनको भी जाके आप कह सकती हैं कि मेरे बच्चों के वज़ाइफ तो पता करवा दें। ऐसे नहीं कर सकती, मुझे आपने मैसेज कर देना है, मैं आपको चेक करवा के बता दूंगा कि आपके बच्चों के वज़ाइफ आए हैं या कितनी किस्तें वसूल हुई हैं, रकम कितनी है। इंटरफेस आपका मुकम्मल चेक हो जाएगा, वो भी सहूलत मेरे पास मौजूद है, मैं प्राइवेटली चेक करवा दूंगा। ये चीज़ होगी। अच्छा, तो एक तो आप चेक करवा सकती हैं इस तरीके से, ठीक होगा, कोई आपका जानने वाला है या प्राइवेट चेक करवा लें, बच्चों के वज़ाइफ पता चल जाएगा जी आए हुए हैं, इतनी रकम आई हुई है, वो कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद बच्चों के वज़ाइफ जिन ख़वातीन के अभी तक मौसूल नहीं ना हुए, परेशान ना हो सकता है बैंक की वजह से भी थोड़ी बहुत जो है इस चीज़ में डिले आ सकती है, टेंशन लेने की बात नहीं है। जब भी आपको बच्चों के वज़ाइफ हों, नशोनुमा प्रोग्राम के पैसे हों या कफ़ालत प्रोग्राम के पैसे हों, उसकी मैसेज ज़रूर आएगा आपको, तो मैसेज पे आपने तवज्जो देनी है। उसके अलावा निकलवाते वक्त जो मैसेज आपको आया उस पर भी तवज्जो देनी है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से परेशान नहीं होना। अगर आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आपको मिलने हैं, स्लिप पे आपने सही जमा करवाई हैं, बच्चों की उम्र ठीक है, क्लास में वो सही पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने बता रखी हैं, अगर तो वो ओके है तो आपके बच्चों के वज़ाइफ जो है वो वेरिफिकेशन गुजरने के बाद जारी होते हैं, उसको भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो चेक कैसे करवा सकते हैं वो मैंने तरीका बता दिया, चेक करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, बच्चों की वेरिफिकेशन कैसे होगी ये भी आप चेक करवा सकते हैं कि हुई है या नहीं हुई। वो अपने स्कूल में जाना है, वहाँ पे जाके अपने जहाँ पे भी आपका बच्चा पढ़ता है वहाँ पे चेक करवा सकते हैं, उनके असातिज़ा से पूछ सकते हैं कि ये यहाँ पे बेनज़ीर वाले वेरिफिकेशन कर गए। अगर वो कहें जी कर गए तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के वज़ाइफ आपके आएंगे। वेरिफिकेशन जिनकी हो चुकी होती है उनके बच्चों के वज़ाइफ आना ही होते हैं। जिनकी नहीं होती, छुट्टियाँ आ गई और बाकी सारा मामला, वो फिर आगे से आगे सिलसिला चलता रहता है। तो बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से परेशान न हुआ करें, किस्त के हवाले से जो है वो आपको सारी चीज़ें भी मैं बताता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और इंशाल्लाह आइंदा वीडियोज़ के अंदर आपको इंटरफेस के बाद किन ख़वातीन के कैसे मसाइल सामने आ रहे हैं वो भी अब वीडियोज़ के अंदर आपको बताया करूँगा कि जी इस इंटरफेस के अंदर जिनका सिंगल लाइन था ये मसला आया, इस खातून का ये मसला आया, इस खातून ने ये गड़बड़ कर दी, इस खातून के घर के अंदर ये मसला था, अहल थी लेकिन किस्त रोक ली गई। ये सारी चीज़ों में भी इंशाल्लाह आपको आइंदा से विद प्रूफ वीडियोज़ मिला करेंगे।
तो अल्लाह आपका हामी नासर जी, अगली वीडियो के अंदर मुलाकात करेंगे नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।